हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। जब तक मिनरल न्यूट्रिशन के साथ लिंक था तब तक ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में। इतना आप लोग जानते ही हैं कि ये भी हमारे पास अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ही इंक्लूड होगा। ऑलराइट, चलिए जी, किंगडम मोनेरा को सबसे पहले एक चीज याद रख लेनी है। इट इज ऑल्सो नोन एज किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे याद रख लेनी है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर मेंबर्स हमारे पास हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट्स और कुछ नहीं भाई, ये बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, जो ये बैक्टीरिया होते हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहीं पे भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलेगा तो उसको बायो के अंदर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, या फिर आप लोग इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, ओमनी प्रेजेंट। थ्रू आउट द वर्ड प्रेजेंट है तो ओमनी प्रेजेंट। अभी तक मैंने क्या बोला? किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स का है, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बिलोंग करते हैं और ये हर जगह पे मिलता है। अगली लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, दैट 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल के अंदर भी थ्रू आउट हमारे पास हजारों बैक्टीरिया दिखने के लिए मिल सकते हैं। एक पॉइंट और लिखा है, एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर भी मिलते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम हैबिटेट में फर्स्ट पॉइंट है अपने पास हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, सेकंड डेजर्ट, थर्ड स्नो, फोर्थ हमारे पास लिखा है डीप ओशंस। ये जितने भी है ना भाई, ये और कुछ नहीं है, ये सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्मॉल सी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। एक चीज़ और लिखी है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे पास एज अ पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट और कुछ नहीं है, पैरासिटिक तो एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है, मतलब कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अगर कोई बोल देता है कि जो बैक्टीरिया है या जो मोनेरा है वो ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है, तो याद रख लेना मोस्टली जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितनी शेप्स हो सकती हैं। तो एनसीईआरटी ने इसको 4 शेप्स के अंदर इंक्लूड किया है। इतना भी आप लोगों को पता ही है। देखो ये लिखा है यहाँ पे, ये दे रखा है कोकस। तो कोकस सब लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज स्फेरिकल बैक्टीरिया। स्फेरिकल बैक्टीरिया, हालांकि इसमें बहुत सी डिटेल है बट मैं सिर्फ अगेन एनसीईआरटी ले रहा हूँ। रॉड शेप बैक्टीरिया को बोला जाता है बैसिलस। अब बैसिलस है तो इसके लिए क्या याद रख लेना है? रॉड शेप। लेकिन भाई एक चीज और याद रखिए आप लोग, यहाँ पे बैसिलाई लिखा है, इट मीन्स प्लूरल। नंबर ऑफ बैसिलस इज नोन एज बैसिलाई। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ स्पोर दिख रहा होगा, ये कुछ नहीं है, दैट इज नोन एज एंडोस्पोर। दैट इज असेक्सुअल स्पोर होता है हमारे पास ये एंडोस्पोर और असेक्सुअल स्पोर, राइट। तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारे पास कोकस, सेकंड हो गया हमारे पास बैसिलस बेटा। जो थर्ड है हमारे पास, सेकंड हो गया बैसिलस, थर्ड है हमारे पास दैट इज स्पाइरिला। स्पाइरिला क्या है? स्पाइरिलम। इसको स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया बोला जाता है, दैट इज स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया। और जो लास्ट एनसीईआरटी ने दे रखा है हमारे पास दैट इज विब्रियो। इस विब्रियो को भी एक नाम से जाना जाता है, इट इज यूजुअली नोन एज कॉमा शेप। कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो टोटल हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो 4 टाइप्स के अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इनको शेप के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है कोकस, दूसरा है हमारे पास रॉड शेप बोले तो बैसिलस, थर्ड है हमारे पास कॉमा शेप या फिर विब्रियो, और फोर्थ है हमारे पास स्पाइरिलम या फिर स्प्रिंग शेप। होपफुली यहाँ तक ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे एनसीईआरटी ने लिखा है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल स्टिल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। देखो ये लाइन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा यहाँ लिखा है कि बैक्टीरिया जो है स्ट्रक्चर उसका देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है भाई? देखो पहली बात, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, मतलब होती नहीं है ऑर्गेनेलीज यार यहाँ पे।
ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये सिंपल क्यों है, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस तो एब्सेंट है लेकिन एक चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, जिस न्यूक्लियोइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, याद होगा, नेकेड डीएनए बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसको जीनोमिक डीएनए वर्ड यूज किया गया है सेल बायो के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर आप देखो एनसीईआरटी ने एक और वर्ड लिखा है यहाँ पे, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। इस लाइन को समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पे इसकी न्यूट्रिशन याद करनी पड़ेगी बेटा। तो आप लोगों को याद क्या करना है मैं बता देता हूँ। जो बैक्टीरिया होता है इसमें न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं। अगर आप बैक्टीरिया की बात करो तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन होती है। ये शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगी कि बैक्टीरिया के अंदर नेचर होती है, इट कैन बी ऑटोट्रॉफ और इट कैन ऑल्सो एक्ट एज हेटेरोट्रॉफ, राइट। ऑटोट्रॉफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ फिर से कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड द सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ। दूसरी तरफ अगर आप बात करो हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया की तो ये भी 2 टाइप का होता है हमारे पास, पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड द सेकंड इज सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब अगर कोई पूछ लेता है व्हाट आर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो डंग के ऊपर या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगा। पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन सा, जो किसी होस्ट के ऊपर डिजीज कॉज करेगा। कीमो ऑटोट्रॉफ कौन से वाले बैक्टीरिया जो केमिकल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से बैक्टीरिया जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो बोले तो 4 टाइप के बैक्टीरिया है हमारे पास, ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो वैरायटी तो है ना। इसको बोला जाता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और इसी ज़्यादा डाइवर्सिटी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर है प्रोकैरियोट की। दोबारा से बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एनसीईआरटी ने लिखा है इसके बाद सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं, और वो ऑटोट्रॉफ कौन कौन से हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, एंड सेकंड इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। बट ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन और है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। जो यू बैक्टीरिया है इसके बारे में भी कुछ एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखिए जो यू बैक्टीरिया है इसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। पहली बात, जहाँ पे लिखा है कि हज़ारों तरीके के अलग अलग टाइप के यू बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे सेल वॉल लिखा गया है रिजिड सेल वॉल है। भाई क्यों लिखा रिजिड सेल वॉल, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है बेटा, ये याद रखना जरूरी होगा आपके लिए। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन और दूसरा है हमारे पास म्यूरिन, ये दोनों के दोनों केमिकल्स हैं। दूसरी बात, अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला। चलो अब इस फ्लैजेला के पीछे दौड़ते हैं। ये जो फ्लैजेला है यहाँ पे एक टाइप का प्रोटीन होगा, प्रोटीन इज प्रेजेंट, और उस प्रोटीन का नाम और कुछ नहीं है, फ्लैजेलिन है, FLAGELLIN, फ्लैजेलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। दूसरे एक टाइप का बैक्टीरिया जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। चलो मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम से समझाने की ट्राई करता हूँ, देखते जाइए आप लोग। जो हमारे पास डायग्राम एनसीईआरटी ने कवर अप करके दिया है, थोड़ा फोकस रखिएगा। यहाँ पे एक टाइप का सेल दिख रहा है हमें, हेटेरोसिस, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं। जो ये छोटे छोटे से आपको सेल्स दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर नोन एज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स। ये वाले जो सेल्स होते हैं बेटा, इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अगर ये वाले सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती होगी इनके अंदर। दूसरे टाइप के सेल्स का नाम होता है हमारे पास हेटेरोसिस्ट। ये जो हेटेरोसिस्ट है इसका काम उल्टा है वेजिटेटिव सेल से, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन तो एब्सेंट है,
लेकिन हेटेरोसिस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजिनेज, और ये इस एंजाइम का एक एक्टिवेटर होता है बेटा. दिस एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय MO मोलिबेडेनम, दैट इज द एक्टिवेटर. इस एंजाइम को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है MOFE प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. MOFE प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. और इस एंजाइम का जो काम होता है, इट हैज़ रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो कंफ्यूज नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन, राइट है. और इसको कराने के लिए हमारे पास कौन इन्वॉल्व है बेटा? साइनोबैक्टीरिया. और साइनोबैक्टीरिया हालांकि बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, नॉस्टॉक एंड एनावेना. तो मैंने क्या क्या बोला, एक बार इसको रिकॉल करिए आप लोग. हेटेरोसिस जो है वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम. इस एंजाइम का एक्टिवेटर होता है मोलिबेडेनम, और इस एंजाइम का एक और नाम होता है MOFE प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबेना. एक चीज़ और है, यहाँ पे एक लेयर दे रखी है बेटा, म्यूसिलेजिनस शीथ. इसको डायग्राम में क्लियर देख लीजिएगा. ये जो म्यूसिलेजिनस शीथ है, इट सराउंड्स, ये सराउंड करेगा. किस किस को सराउंड करेगा? वेजिटेटिव सेल को भी करेगा, प्लस हेटेरोसिस्ट को भी करेगा, राइट है. कई बार ये साइनोबैक्टीरिया वाटर के सरफेस के ऊपर इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर जाते हैं कि ये एल्गल ब्लूम कॉज कर देते हैं. और एक चीज़ और, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे याद रख लेना है क्लोरोफिल ए जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई. और क्लोरोफिल ए की बात तो आप लोग जानते ही हैं, इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल पिगमेंट. यूनिवर्सल पिगमेंट, राइट. चलो ज़रा देखिए एनसीईआरटी ने क्या ले रखा है. साइनोबैक्टीरिया के बारे में दिया है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे, मतलब इसलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं. ये ज़्यादातर ये वाली लाइन देखो, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं. इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर दीजिए. ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मेराइन में भी मिल सकते हैं, और टेरिस्ट्रियल. तो मतलब तीनों की तीनों हैबिटेट में मिल सकते हैं. तो आई कैन से दे आर अगेन कॉस्मोपॉलिटन, राइट. इनकी बॉडी किससे सराउंडेड होती है? यहाँ पे नाम कुछ और है और डायग्राम में कुछ और है. देखो यहाँ पे इसको जिलेटिनस शीथ बोला है और डायग्राम के अंदर इसको म्यूसिलेजिनस शीथ बोला है. वन एंड द सेम थिंग है बेटा. कई बार ये वाटर के सरफेस पे ग्रो कर देते हैं बहुत ज़्यादा और वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं. वाटर पॉल्यूशन जब ये कराते हैं उसको बोला जाता है ब्लूम्स. क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और क्या बना देते हैं? अमोनिया. मैंने बताया था, सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स. ये सब कुछ बनेगा कहाँ पे? हेटेरोसिस्ट के अंदर. एग्जाम्पल्स आर नॉस्टक एंड एनाबेना. बस इतना सा ये हमारे पास एनसीईआरटी ने किसके बारे में दे रखा है? साइनोबैक्टीरिया के बारे में मेंशन किया है. नेक्स्ट हमारे पास जो एक टाइप के और बैक्टीरिया यहाँ पे मेंशन है, दे आर नोन एज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. सब लोग जानते हैं केमिकल्स की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं. मैं इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा सिंपल सा एक पॉइंट बता दूं. देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ करते क्या है? अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. बट इतना सब कुछ करने के लिए यहाँ पे इनके पास कुछ बैक्टीरिया यूज हो जाते हैं. एक का नाम होता है नाइट्रोसोमोनास, सेकंड इज नाइट्रोकोकस, थर्ड इज नाइट्रोबैक्टर, फोर्थ इज नाइट्रोसिस्टिस. इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलेंगे नाइट्रेट, इसको बोलेंगे अमोनिया. देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एक टाइप की प्रोसेस चलाते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है नाइट्रिफिकेशन. व्हाट इज दैट प्रोसेस? नाइट्रिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट. और इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, इसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा एज सैप. चलो क्या क्या बोला? अमोनिया को
नाइट्राइट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये दोनों बैक्टीरिया लगेंगे, तो इन दोनों बैक्टीरिया का नाम चेंज करना पड़ेगा। अब इनको बोलेंगे नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया। सो ऑब्वियसली नाइट्रोसिस्टिस जो है या जो नाइट्रोबैक्टर है, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, इनको बोलेंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया। और इन दोनों बैक्टीरिया को कंबाइंडली अगर बोला जाए तो हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आज से अगर आप लोगों से कोई बोले कि नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वो कौन से टाइप की न्यूट्रिशन शो करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा, राइट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। रिसाइकलिंग करते हैं 3-4 एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नेक्स्ट एनसीईआरटी ने दे रखा है हमारे पास हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो बेटा, हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वास्ट मेजॉरिटी में हिट्रोट्रॉफ्स हैं। ये ज़्यादातर सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। अगर ये सेप्रोफाइट्स हैं तो इनको डीकम्पोजर्स बोला जाएगा। मिल्क से कर्ड बनने के लिए एक टाइप का हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इसको LAB के नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एंड होपफुली इसको ज़्यादातर हम लोग छोटी क्लासेस के अंदर लैक्टोबैसिलस भी बोल देते हैं, राइट। उसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी हमारे पास एक टाइप का बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा हमारे पास, देखो वो लेग्यूम प्लांट्स के अंदर होगा। तो भाई अब ये लेग्यूम प्लांट का कोई एग्जाम्पल तो बताओ। तो लेग्यूम प्लांट ज़्यादातर हमारे पास मटर वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं बेटा, फैबेसी के मेंबर्स होते हैं। सो दे आर मेंबर्स ऑफ फैबेसी, जिसके अंदर हमारे पास पाइसम सटाइवम वगैरह आता है। अगर कोई बोल दे ठीक है ये तो सब ठीक है, लेकिन कौन सा वाला बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। मैं स्पीशीज भी बता रहा हूं, आगे काम आएगी, लेग्यूमिनोसेरम। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है हमारे पास, ये नोड्यूल प्लांट्स के अंदर या फिर कह सकते हो लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये भी हमारे पास एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे अब एनसीईआरटी ने लिखी है सम आर पैथोजेंस। तो ये पैरासाइट की बात कर रहा है। वो पैथोजन किस किस में हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, फार्म एनिमल्स के लिए और पेट्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ अगेन हमारे पास देखिए कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में दे रखा है। देखो फर्स्ट लिखा है एनसीईआरटी ने कॉलेरा, सेकंड इज टाइफाइड, थर्ड लिखा है टेटेनस एंड फोर्थ लिखा है हमारे पास सिट्रस कैंकर। अब ये चारों के चारों बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, बट कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? क्लोरेला इज डन बाय विब्रियो कॉलेरे, विब्रियो कॉलिरे। टाइफाइड इज डन बाय साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टेटनस इज डन बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाए, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाए, कुछ लोग इसको टेटेनी पढ़ देते हैं बेटा। सिट्रस कैंकर इज डन बाय ज़ेंथोमोनास, ज़ेंथोमोनास सिट्राए, राइट। तो ये चारों के चारों हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेज हैं और यही सिर्फ एनसीईआरटी ने प्लांट बैक्टीरियल डिजीज दे रखी है। ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर, प्लांट बैक्टीरियल डिजीज, इसको जरूर याद रखिए बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट। फिर एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बेटा एब्सेंट होती है, बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर कोई बोलता है कि असेक्सुअल होती है क्या, बोलना हाँ होती है। असेक्सुअल
फेवरेबल कंडीशन में अगर होगी तो किसके थ्रू होगी, फिजन, और ये फिजन और कुछ नहीं है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बाइनरी फिजन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक टाइप का स्पोर बनाते हैं, और यहाँ पे लिखा है स्पोर्स बना देते हैं, हम नाम याद कर लेते हैं। दीज स्पोर्स आर नोन एज एंडोस्पोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट लाइन दे रखी है, समटाइम्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, हालांकि वैसी है ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी हालांकि डिटेल तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बट उस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन बोला जाता है, आप लोग जेनेटिक्स के अंदर क्लास 12th में पढ़ेंगे। होपफुली जो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल अगेन आपके पास कोई डाउट है बेटा, डायरेक्टली पूरी की पूरी वीडियो देखिए, कोई भी डाउट आता है एक सिंगल वर्ड के अंदर भी कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर टाइम होगा तो मैं उसके ऊपर आपको फिर से एक डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।